नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज कोर्ट की सुनवाई की संक्षेप में हमने अपडेट आप सभी को जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई थी ठीक उसके 10 मिनट के बाद हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। एक बार साथियों सिस्टमेटिकली और बिंदुवार जो आज की कोर्ट की सुनवाई रही उसको लेकर के यहाँ पर देखेंगे और आज का कोर्ट ऑर्डर 100% आएगा। अब ये कोर्ट ऑर्डर चाहे आज शाम तक देर रात तक आ जाए या फिर कल आए ये नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट ऑर्डर इसका 100% आएगा। साथियों सभी के अपने अपने अधिवक्ता मौजूद थे आज कोर्ट में और सरकार की तरफ से सीनियर अधिवक्ता और पूर्व महाअधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर सर ने सबसे पहले बहस शुरू की थी और 6800 की नियुक्ति को लेकर के उन्होंने सुपर न्यूमेरी पोस्ट की बात कही, जिस पर जज साहब आंशिक रूप से सहमत दिखे। जज साहब सरकार का रुख देखना चाहते थे कि सरकार क्या चाहते हैं और एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट कोर्ट के ऊपर निर्भर है या कोर्ट का बहाना है उनके पास कि कोर्ट से मामला फाइनल होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। और एक तरह से यहाँ पर कोर्ट भी जो है सरकार का पक्ष देखना चाहती है। और जैसे ही सुपर न्यूमेरी पोस्ट पर जज साहब आंशिक रूप से सहमत दिखे तो उस समय फिर सामान्य वर्ग या जनरल की तरफ से अधिवक्ता ने सुपर न्यूमेरी पोस्ट का उन्होंने विरोध किया और राविन सिंह वाला जो मामला था उसका हवाला दिया गया। तो इस पर जज साहब ने भी बोला कि ठीक है, इसमें कुछ नया मत करिए और सरकारी अधिवक्ता से अगर आपको करना ही है 6800 की जो नियुक्ति है तो पहले से जो 6800 जो जनरल हैं उनको आप 100 काज नोटिस जारी करते हुए इन्हें आप रख लेते। जो पहले से सामान्य वर्ग के हैं 6800 उनको 100 काज नोटिस जारी करने के लिए बोला गया है। तो नियम 3(6) के तहत पूरी जो सूची है उस पर एक विचार किया जा सकता है, फिर से उसको एक बार फिर से रिविजिट करना होगा और नई चयन सूची यहाँ पर जारी करनी पड़ेगी। और जो पहले से है शिक्षक जनरल के 6800 या जो पहले से जनरल के शिक्षक हैं आप ऐसे कह लीजिए, जहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होना था, तो उन अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस या 100 काज नोटिस जो है यहाँ पर जारी करना होगा और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई होगी। 6800 की तरफ से आप सभी जानते हैं कि सीनियर अधिवक्ता संदीप दीक्षित सर आज नहीं थे, ऋषि श्रीवास्तव सर थे और उनका ये कहना था कि राविन सिंह का वाला मैटर अलग है और 69,000 का जो रिजर्वेशन का मैटर अलग है। तो राविन सिंह को उन्होंने इससे अलग भी करने की बात कही, जिस पर सरकारी अधिवक्ता रणविजय सर ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि सबको एक साथ जो है डिसाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर जज साहब ने कहा कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इसको हम अगली तारीख पर देखेंगे और अलग करना है या फिर नहीं करना है इनको राविन सिंह वाले को 69,000 रिजर्वेशन के साथ से। इसके बाद देखेंगे आपकी जे.एन. माथुर सर ने फिर ये भी कहा आगे कि सर मैं इस केस में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता है, पूरा मैटर एक बार समझने के लिए मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर समय चाहिए और उसके बाद अगली जो डेट पर है जो सरकार का रुख है मैं पूरी तरह से क्लियर कर पाऊँगा। और इसके बाद फिर जज साहब आप सभी जानते हैं जुलाई की डेट लगा रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि सर जल्दी की डेट लगा दीजिए। तो फिर इसके बाद जज साहब की तरफ से 24 मई की डेट जो है फाइनल कर दी गई। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो ये मामला बहुत जल्दी निस्तारित हो सकता है 69,000 का। इसमें चाहे जितने भी मामले हों, अच्छा देखिए अगर देखेंगे ध्यान से तो जो सामान्य वर्ग की याचिकाएं हैं उनका जो भी मैटर है उसमें आप देखेंगे कि अभी तक उसका जो है प्रॉपर तरीके से सरकार की तरफ से काउंटर नहीं लगाया गया है जो मांगा गया था पहले। और आज देखेंगे आप कि उसको इससे अलग करने की ही मांग कर ली गई जो आरक्षित या 6800 की तरफ से अधिवक्ता थे। लेकिन आप देखेंगे कि सरकारी अधिवक्ता रणविजय सर ने इसका विरोध किया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पहले से चयनित हैं उनको एक यहाँ पर 100 काज नोटिस जारी करने के लिए भी बोला गया है। और ये सब चीज़ें देखिए पहले की भी हैं, पहले इसी प्रकार से ये सब चीज़ें कई बार रिपीट हो चुकी हैं। और जो सुपर न्यूमेरी वाला जो एक मामला है अगर उस पर करना होता तो आज कर सकते थे जज साहब, और या तो फिर यहाँ पर यही कि पूरी लिस्ट को रिविजिट करते हुए एक नई चयन सूची यहाँ पर फिर से बनाई जाए। तो 13/156 जब तक लीडिंग पिटीशन बना हुआ है तब तक इसको डिसाइड होना आवश्यक है। जब ये डिसाइड होगा तभी जा कर के सभी मामले यहाँ पर निस्तारित होंगे। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आप देखेंगे दोस्तों तो उनकी भी अपनी कोशिश है कि जो 12 आरक्षण का मुद्दा है
और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति पर जहां पर एजी सर एक बार बात को स्वीकार कर चुके हैं कि विसंगति हुई है और हमने एक लिस्ट यहां पर जारी की है। और आप देखेंगे फिर इस लिस्ट के विरोध में चाहे बाद में अमेंडमेंट अपील फाइल किया जाना हो या फिर अलग से नई याचिकाएँ डाली जा गई हों, तो ये सब चीज़ें आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं यहाँ पर साथियों ये चीज़ देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है और यहाँ पर सरकार की मंशा क्या है। और जज साहब भी देखेंगे तो पूरी तरह से उन्होंने कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी सरकार के ऊपर छोड़ा है, सरकार के पाले में छोड़ा है कि सरकार क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो पहले से चयनित, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के पास आप देखेंगे तो एक रास्ता और भी बचता है संपूर्ण समायोजन का। जैसे आप देखेंगे कि जो पहले से चयनित हैं उनको बाहर निकालना होगा और इसके बाद फिर अभी 6800 मान लीजिए यहाँ पर रख दिए। तो आप सभी को पता है कि अभी जो 27-21 पर अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि आप समायोजन करिए जितने भी पिटिशनर है, या तो फिर आप 27-21 कंप्लीट करिए जो आपने कट ऑफ बताई है कोर्ट में हलफनामा के रूप में। 1356 मामला वही है आपका, आरक्षण वाला ही मामला है 69,000 का। इसके बाद देखिए साथियों जो रॉबिन सिंह वाली याचिका है और इसमें जितने कनेक्टेड याचिका है सामान्य वर्ग वाली, तो डुबेल आरक्षण के मुद्दे पर इनका स्पष्ट ये कहना है कि 6-7 हज़ार सीटों का यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं वो विसंगति हुई है, घोटाला हुआ है, उनका एक अलग अपना मुद्दा है। तो अगर देखा जाए कोई भी मामला यहाँ पर फाइनल होता है तो सभी को न्याय मिलना एक तरह से यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा था कि यहाँ पर एक संपूर्ण समायोजन का जो विकल्प है सरकार को यहाँ पर स्वयं से सुझाना चाहिए माननीय न्यायालय को। तो यहाँ पर सारे मामले एक दिन में निस्तारित हो जाएंगे, मात्र एक डेट में। और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो इसी प्रकार से जैसे आज फिर एक नई डेट मिल गई 24 मई, उसके बाद फिर 24 तारीख को ये लोग क्या करेंगे सरकार की तरफ से, ये जो पहले से चयनित है उनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे या पूरी लिस्ट रिविजिट करेंगे, सुपर न्यूमेरी पोस्ट पर सहमत होंगे, या फिर अभी आप देखेंगे कि 6800 के साथ साथ 13,156 को भी डिसाइड होना आवश्यक है। मान लेते हैं 6800 की नियुक्ति का रास्ता यहाँ से निकल सकता था, आज निकाला जाना चाहिए था, उसके लिए प्रयास भी किया गया। फिर 13,156 को भी डिसाइड होना आवश्यक है, 69,000 रिजर्वेशन। और उसके बाद फिर जो अलग अलग जो टाइप की याचिकाएँ हैं अपने अपने ग्राउंड को लेकर के, तो उन सभी को डिसाइड होना भी आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं साथियों फिर आगे मामला ये हाई कोर्ट सिंगल बेंच से डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट संपूर्ण समायोजन कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं कहना नहीं चाह रहा था साथियों, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भर्ती में जो है एक तरह से बार बार जो है अभ्यर्थी पैसे देते हैं, फिर वकील हायर किए जाते हैं, फिर उसमें आप देखेंगे कि फिर कुछ होता नहीं, फिर से एक नई डेट मिल जाती है। तो इसमें अभ्यर्थियों का सिर्फ नुकसान हो रहा है, आप सभी का सिर्फ नुकसान हो रहा है, चाहे समय का, चाहे श्रम का, चाहे पैसे का, सब बर्बादी हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक रास्ता जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकालना चाहिए। केवल कहने भर से नहीं होगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी की कि नहीं हम मामले जितने भी पुराने बेसिक की भर्तियाँ हैं उनको निस्तारित करवाना चाहते हैं, बल्कि उसमें कुछ करना होगा, आगे बढ़ करके उस चीज़ को वहाँ पर फाइनल करना होगा।